हमें ज़रूरत नहीं कि हम क्यों ये T20 जो है वो जीते या ओडीआई में जो है वो अपनी 100% जो है वो लगाए। ये भाई साहब हमारे यहाँ सिर्फ़ जो है वो ये लीगें जो है वो खिलवा दो, और ये अपना डोमेस्टिक वगैरह जो पीएसएल जो है वो खिला दो, ये सारी चीज़ें ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ये मैं भाई साहब आईसीसी जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब ये सारी चीज़ें कैंसल करो। हमारा वो स्टैंडर्ड ही नहीं है ना कि यार हम जो है वो इन इंटरनेशनल प्लेयरों, इंटरनेशनल भी नहीं, वो भी उनके बीसी प्लेयर जो है वो आ रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ये न्यूजीलैंड से, ये इनसे हमारा हटा दो भाई साहब। किसी इस तरह के ग्रुप में जो है वो डालो अफगानिस्तान और यूएस। अब यूएसए का, अफगानिस्तान का भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उनसे भी जो है वो हम मुँह काला जो है वो अब करवा रहे हैं, जिनको हमने जो है वो गेम वगैरह सिखाया है। तो खैर भाई साहब ये सारी चीज़ें इस वक्त चलती रहेगी। आप लोग ने मैच वगैरह जो है वो देख लिया होगा। उन बंदों को भाई साहब सलाम है कि जो उठ के जो है वो मैचेस वगैरह जो है वो इस रमज़ान के महीने में वो मैचेस वगैरह जो है वो देख रहे हैं। मैंने लिटरली भाई साहब इनका एक मैच जो है वो नहीं देखा है, क्योंकि ये फेज जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, और मैंने पहले वीडियो बना दी थी कि भाई साहब इनका जीतना बड़ा मुश्किल है। वो एक मैच जो है वो बीच में जीत गए जिसमें अब 1000 लोग कहने आ गए कि भाई साहब टैलेंट आ गया, हसन हसन नवाज साहब जो है वो हमारे मैच विनर, वो जो है वो भाई साहब दुबई किस्म की परफॉर्मेंस। अब हमारी फॉर्म जो है वो लग चुकी है, और ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। अब दुबई दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो हम देंगे। लेकिन उसी वीडियो में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उस मैच के बाद, कि भाई साहब ये जो हमने किया है ना, ये भी बाई चांस जो है वो हमसे हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है हमें डील देने के लिए, और हम डीले हो जाते हैं, अकड़ चौड़े में जो है वो आ जाते हैं। न्यूजीलैंड वाले कहते हैं कि भाई साहब हम 2 जीत चुके हैं, इनको थोड़ी सी डील दो ताकि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में जो है वो हम इनको इस तरह मारेंगे, इस तरह जलील करेंगे कि ये भाई साहब बस परेशान हो जाएंगे कि भाई साहब कल तो हम लोग जीत चुके थे, कल तो हम लोग ने परफॉर्मेंस दी थी, और हमारे हर प्लेयर जो है वो चल गया था, और हम बिल्कुल अभी रिलैक्स हो जाएंगे, खाना पीना करेंगे, नाच गाना करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो आ चुकी है। वहीं पे जो है वो ये न्यूजीलैंड वाले रस्सी टाइट करके जो है वो आप लोग को गिरा देते हैं। यही चीज़ मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब आप जो है वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस में जो है वो कभी ना हो। ये अगले ये भाई साहब मैच अवेयरनेस और ये मॉडर्न क्रिकेट हो चुकी है भाई साहब, ये कुछ समझाओ, ये ज़रा समझाओ, या मेरी वीडियो जो है वो आप लोग शेयर वगैरह करो कि भाई साहब किसी भी गेम में या किसी भी जगह जो है वो एक फॉर्मेट को जो है वो एनालाइज किया जाता है, उसके बाद जो है वो आप सॉल्यूशन वगैरह या प्लान वगैरह जो है वो देते हो। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, अगर हम एनालाइज भी कर दे, प्लान भी दे दे, तो हमारे प्लेयर मानते ही नहीं है। हमारे प्लेयर भाई साहब मानते ही नहीं है, वो अपनी जो है वो प्लानिंग वगैरह ला के जो है वो करते हैं, और वो पता नहीं वो भी एग्जीक्यूशन से जो है वो नहीं हो पाती है जब ये सारी चीज़ें जो है। और एक तो यहाँ पे भाई साहब हमारे मैनेजमेंट का जो है मैं कहूँगा भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा सब कुछ जो है वो थोड़ा सा बेहतर करो, क्योंकि जो कंडीशन इस वक्त बन चुकी है, जो हालात जो है वो बन चुके हैं, वो बड़े ख़राब बन रहे हैं। और वो किसी का आ रहा था, कोई थे हमारे साहब, वो कह रहे थे कि भाई साहब हम टूर्नामेंट से बाहर ही जो है वो नहीं हुए। ये बड़ी बात है कि हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए भाई साहब, हम पूरा जो है वो यहाँ पे अपना चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो जलील हुए। एक मैच हम लोग ने खेला है, कितने कितने जो है वो हम लोग ने पैसे वगैरह जो है वो लगा दिए, उसके बावजूद कोई रेवेन्यू वगैरह हमने जो है, खैर वो तो चलो बात की बात है। लेकिन भाई साहब हम ये सारी चीज़ें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो आवाम है ना भाई साहब, बहुत हो गया यार इस वक्त भाई साहब, बहुत आप लोग ने जो है वो ये गन जो है वो मचा दिया, तो इसको जो है वो बराबर करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वही बात है कि यार एक कान से सुनोगे, दूसरे से जो है वो निकाल लोगे। और मसले की बात यहाँ पे ये है कि सुनते भी जो है वो अब नहीं हो, क्योंकि वीडियोस पे भाई साहब मेरे व्यूज़ वगैरह दोबारा जो है वो डाउन साइज में जो है वो डाउनफॉल। देखो क्रिकेट हमारी टीम का भी स्टार्ट है और मेरे चैनल का भी जो है वो स्टार्ट है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिकमेंड माय वीडियो एंड न्यूजीलैंड एंड आल्सो इन पाकिस्तान, क्योंकि भाई साहब इस वक्त हालात इधर भी जो है वो ख़राब चल रहे हैं, उधर भी जो है वो ख़राब चल रहे हैं। ज़रा सोचो यार, ये जो हम लोग ने प्लेयर जो घुसाए हैं ना टीम में इस वक्त, और जो परफॉर्मेंस इनकी आई है, कि मुझे ज़रा पहले ये बता दो कमेंट करके, शादाब आया किस खुशी में जो है वो शादाब आया है? ये अब आ जाएंगे भाई, ये खुशी की किस इस खुशी में आया है कि यार इनके जो ससुर साहब है वो भाई साहब हेड कोच है, तीनों फॉर्मेट के जो है वो बन गए, और तो इनका मैंने कोई परफॉर्मेंस वगैरह से
100 रन बंदा आने वाला था यार, 100 रन। मतलब कोई स्पेशल स्पिनर जो है वो डालो भाई साहब, कोई आप हमारे पास इधर बैक बेंचर या मतलब बैक पे हमारे पास कौन सा प्लेयर है। उधर न्यूजीलैंड वाले ये उनके मेन प्लेयर तो थे नहीं, सारे प्लेयर भाई साहब आईपीएल में जो है वो मसरूफ है। केन विलियमसन पता नहीं है भी कि नहीं, मतलब आप देख लो ये उनकी जो है वो कोई बीसी टीम, हर बारी हमें ये बीसी टीम ही जो है वो पेल के जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, कौन हमें पेल सकते हैं न्यूजीलैंड वालों को। और ये इससे पहले भी जो है वो 3-4 कंट्री ने जो है वो अपनी बीसी टीम जो है वो भेजी थी, क्योंकि हमने अपना स्टैंडर्ड ही जो है वो यही बना दिया कि भाई साहब कोई भी जो है वो हमें पेल के जो है वो आ जाएगा और हम जो है वो सिर्फ यही चेंजेस वगैरह करेंगे। अब देखना इनमें से भी जो है वो मुझे लगता है, खैर हमें होप तो करूँगा कि ना हो कि यार कुछ बंदे जो है वो बिठा देंगे और जो पुराने वाले थे वो दोबारा जो है वो टीम में नज़र आएंगे। तो भाई साहब यहाँ पे भी जो है वो आपको देखना चाहिए कि यार अब इनको आपको ये आइडिया हो गया कि अवे पे जो है वो ये बंदे परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे सकते, प्रेशर वगैरह हैंडल नहीं कर सकते, सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद जब हमारा बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है, यहाँ पे होम ग्राउंड में हमारी सीरीज़ है, तो वहाँ पे ज़रा इनको जो है वो ट्राई करो, मैं भी होम ग्राउंड में जो है वो ये परफॉर्मेंस वगैरह दे दे। फिर फैसला करो कि भाई साहब किसको जो है वो रखना चाहिए, किसको जो है वो नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे जो है वो खुश भी हो रहे होंगे कि भाई साहब चलो हम टीम में नहीं और टीम इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दे रही है। तो अब देख लो अब कौन जिम्मेदार है टीम का कि भाई साहब ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से और कुछ प्लेयरों का भी जो है वो मसाइल जो है वो चल रहे हैं। जो कि एक तो होता है ना कि भाई साहब चलो बंदा जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो दे, इम्प्रूवमेंट जो है वो करे, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी जो है वो नज़र नहीं आ रही। हार जीत जो है वो दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन भाई साहब इम्प्रूवमेंट जो है वो आपने हर मैच में जो है वो करनी होती है और हर मैच में आप थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट जो है वो करते हो, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रही है। एक डिपार्ट अगर काम करता है तो दूसरा फेल हो जाता है, दूसरा करता है तो तीसरा जो है फेल हो जाता है। हमारी फील्डिंग नहीं चल रही है, बैटिंग जो है वो नहीं चल रही है, बॉलिंग जो है वो भाई साहब पिच जो है वो कहने में आ रहा है कि बॉलिंग की पिच थी और काम जो है वो हम हमारे पास बॉलर पेसर पता नहीं स्पिनर क्या क्या कुछ जो है वो इधर हो रहा है। फिर हमारे कप्तान साहब आके जो है वो कहते हैं कि उनकी टाइम पे जो है वो पिच जो है वो उन कंडीशन बैटिंग पिच जो है वो बन गए, हमारे टाइम पे बॉलिंग पिच जो है वो बन गई। तो पिच ने जो है वो हमें साथ नहीं दिया और हम इस वजह से जो है वो हार गए। आपने ये नहीं देखना कि यार कि हमारे शाहीन साहब ने जो है वो क्या परफॉर्मेंस दी है, कितने जो है वो उसने ओवर और कितने रन जो है वो का लिए, क्योंकि अगर उस पर बात की जाएगी तो आपको पता है कि अल्टीमेटली मैं ही जो है वो कैप्टनसी से जो है वो नीचे आ जाऊँगा, क्योंकि भाई साहब शाहीन साहब तो हमारे शाहीन साहब है ना। उसके बाद जो है वो आपके अपना शादाब खान, उसने जो है वो क्या परफॉर्मेंस दी है वो उस पर भी जो है वो आप बात नहीं करोगे ना, उस पर कोई एक्शन वगैरह जो है वो लोगे, क्योंकि भाई साहब उनका फिर जो है वो तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त चल रही है। तो कहाँ से आप लोग परफॉर्मेंस जो है वो दोगे। और न्यूजीलैंड वालों ने भाई साहब आप लोग के साथ किस तरह गेम जो है वो डाला, क्या गेम जो है वो खेला, आप लोग समझ ही जो है वो अभी तक नहीं पाओगे। और ना अगर समझ चुके हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल जो है वो आगे के मैचेस के लिए भी मुझे लगता है कि आप लोग कोई परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो दे दो। खैर अब ये एज यूजुअल जो है वो बन चुका है कि यार पाकिस्तान इसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो देंगी और उसके बाद भी जो है कोई एक्शन वगैरह जो है वो हम नहीं लेंगे। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो है वो मेरिट पे बंदे जो है वो आते नहीं है, जो डिज़र्विंग बंदे हैं वो जो है वो आगे आते नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई लिंक्स वगैरह भी जो है वो नहीं होते हैं। तो ये मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब थोड़ी सी जो है वो चेंजेस वगैरह करो। ये नहीं कि भाई साहब आपके जो महाज्ञानी किस्म के प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं वही जो है वो सीटों पर जो है वो आएंगे, वैकेंसी पे वही जो है वो हायर होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि भाई साहब अभी जो है वो क्रिकेट बड़ी मॉडर्न हो चुकी है, आगे वाली टीम को जो है वो एनालाइज किया जाता है कि क्या किस टाइम कैसे जो है वो चल रहा है, प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ और नेगेटिव पॉइंट है जहां से हम इसको जो है वो पकड़ सकते हैं, इसके नस को जो है वो हम पकड़ के दबा सकते हैं और हम जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो मैच जीत जाएंगे। इस वक्त जो है वो ये गेम जो है वो क्रिकेट गेम जो है वो गेम नहीं रही है, माइंड गेम जो है वो इस वक्त बन चुकी है और हमारे पास तो माइंड ही नहीं है, तो माइंड गेम जो है वो कहाँ से खेलेंगे। तो इसके लिए भाई साहब इस तरह के बंदे जो है वो रिक्रूट करोगे, वो देखें कि क्या कुछ इस तरह जो है वो हो रहा है, कौन से प्लेयर में कौन सी टीम में क्या कमियां हैं, कहाँ पे जो है वो ये बेहतर हो सकते हैं और कहाँ कहाँ जो है वो हम लूज मैच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे जो है वो वीक पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे जो है वो लूप हॉल है जिसको हम बेहतर जो है वो कर सकते हैं। तो बंदे वगैरह भाई साहब आपको हायर करने पड़ेंगे जो कि इन चीज़ों में जो है वो थोड़ा एक्सपर्ट वगैरह हो और जो कि समझ सके आगे वाले टीम को, आगे वाले बंदे को, आगे
क्या कुछ जो है वो गेम डाल रहे हैं, तो आपको आइडिया हो कि भाई साहब ये क्या हो रहा है और इसको हमने किस तरह का रिप्लाई जो है वो करना है। इसके लिए आपको बंदे भी जो है वो ट्रेन करने पड़ेंगे, आगे पीछे जो है वो बंदों को भेजना भी पड़ेगा क्या कुछ इस वक्त जो है वो हो रहा है, तभी जो है वो जाकर कोई परफॉर्मेंस वगैरह हमारी टीम दे पाएगी। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल मुझे लगता है कि हालात वगैरह इस वक्त बड़े जो है वो ख़राब लग रहे हैं। और जो बांग्लादेश के साथ होगा हमें भी वो भी जो है वो हार जाएंगे। हाँ, ओडीआई बाकी है। ओडीआई के लिए हमने जो है वो भेज दिए नए बंदे को, नए प्लेयर्स हो, नए तो खैर नहीं, पुराने प्लेयर्स हैं उनको भेज दिया। अब सब कुछ जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन कंडीशन वही है भाई साहब। न्यूजीलैंड वाले जो है वो हमें रीड कर चुके हैं, आप लोग पता नहीं कब जो है वो उनको रीड करोगे। जब रीड कर जाओगे तो तब क्रैक भी जो है वो करना आपके लिए आसान होगा। लेकिन अब ओडीआई में देखेंगे क्या परफॉर्मेंस जो है वो देंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यार ओडीआई में भी जो है वो ये कोई परफॉर्मेंस इस तरह की दुबई किस्म की दे देंगे। मेरी वीडियो सेव कर दो, आप लोग को बाद में जो है वो आइडिया होगा कि इन्होंने क्या जो है वो किया और कैसे जो है वो किया है। एक टाइम आएगा भाई साहब आप लोग को भी जो है वो आइडिया हो जाएगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे भी जो है वो भाई साहब यही इन्होंने जो है वो जो कंडीशन ही जो है वो इन्होंने नहीं बनाई है, इनका स्टैंडर्ड ही जो है वो नहीं बनाया पीसीबी का। क्योंकि जब बात मेरी हुई है पीसीबी से तो मुझे आइडिया हो चुका था कि क्या स्टैंडर्ड और कहाँ पे जो है वो ये बिलोंग करते हैं और क्या इनकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी टीम के लिए बन रही है और बना रहे हैं। तो उसके बावजूद प्लेयर भी जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो देंगे, क्योंकि उन पे भी जो है कोई इस तरह के एक्शन वगैरह आई गेस नहीं लिए जाते, या अगर लिए जाते हैं तो कोई शो वगैरह भी जो है वो नहीं होते। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त चल रही हो। जो मैच हुआ, सीरियसली मैंने कोई मैच वगैरह जो है वो इनका नहीं देखा और ना देखना मैं चाह रहा था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो ये देंगे। लेकिन जो सुनने सुनाने में आए, जो क्लिप्स वगैरह हाइलाइट्स वगैरह थोड़े बहुत जो है वो मैंने देखे, उससे बहुत सारी कमियाँ। सुफियान मुकीम का भी जो है कोई इस तरह का समझ मुझे नहीं आया। शादाब ने रन का है, रूफी ने थोड़ा बहुत जो है वो परफॉर्मेंस वगैरह दी है। शाहीन को रेस्ट करवा दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट में मैं समझ रहा था कोई होगा इनके पास, लेकिन कोई इस तरह का बंदा जो है वो इनके पास नहीं है। हमारी मेन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, आगे वाली बीसी टीम जो है वो भेज रही है, तो सोचो ज़रा उनकी अगर मेन टीम आएगी तो हमारी हालत जो है वो क्या हो जाएगी। तो ये है कि हमें भी जो है वो चाहिए कोई इस तरह के प्लेयर जो है वो बनाए, कोई इस तरह की टीम जो है वो बनाए, मैनेजमेंट में जो है वो बनाए, जो कि आए हमारे टीम में अगर कोई बंदा इंजर्ड वगैरह जो है वो हो जाए तो वो हमें सपोर्ट कर सके, वो जो है वो सिचुएशन को सोल्व जो है वो कर सके और वो जो है वो आ सके। तो हमारे पास ना इस तरह की प्लेयर है, ना इस तरह की मैनेजमेंट है, ना उस तरह के बॉलर है, पेसर है। मैं कब से जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। बस इसी बात पे इस वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं। दैट्स इट, आज वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। होप ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात समझ आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो कोई फिर भी मसले वाली बात नहीं है, फिर भी अच्छी बात है। और गलती से आप यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख ले तो नीचे एक लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, दबा दो। मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए, खुश रहो, आबाद रहो, हो सके सपोर्ट करो, नहीं तो मसले वाली बात नहीं है। गलती से अब यहाँ तक आ भी गए होंगे तो नीचे आपको एक लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, दबा दें, मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए। और अगली मुलाकात हो जाएगी कल या कुछ दिन बाद इंशाल्लाह इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। और कमेंट करोगे भाई साहब आप लोग को क्या लगता है कि जो ओडीआई है उसमें जो है वो क्या होगा। आईपीएल के मैचेस वगैरह भी जो है वो चल रहे हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि यार उन पर भी जो है वो गपशप लगाओ। लेकिन अगर इंडिया से कोई बंदा देख रहा है, जो कि आई एम श्योर देख रहा होगा, उससे मैं कहूँगा कि भाई साहब ज़रा कमेंट वगैरह करोगे आईपीएल में जो है क्या कुछ चल रहा है, ताकि उसमें भी जो है वो गपशप लगाए और आप किस टीम को जो है वो आईपीएल में सपोर्ट कर रहे हो। और पाकिस्तान का भी बताओ कि यार कहाँ कहाँ पे जो है वो हम बेहतरी कर सकते हैं, ताकि आपका कमेंट जो है वो मैं आगे पीसीबी तक पहुँचा सकूँ। तो अगली मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई रोक सक मुझे नहीं भाई, कभी नहीं। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज। मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही। जले जो मुझसे उनको ये कह दो, मैं लिखता किस्मत कोई लिखने वाला नहीं। वाकास 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 मैं